बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में क्विक स्टडी 10-10 को सॉल्व करेंगे जो कि अमॉर्टाइजेशन से रिलेटेड है, लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट के बारे में। चैप्टर नंबर हमारे पास 10 है जी, प्लांट एसिड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि लार्सन की बुक से हम पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी क्विक स्टडी 10-10। मैं बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो बुक से रीड आउट करता हूँ जी 10-10 को। ऑन जनवरी 4 ऑफ दिस ईयर बेस्ट बुटीक इंकर्स अ 95,000 कॉस्ट टू मॉडर्नाइज इट्स स्टोर। ठीक है, ऑलरेडी एक बुटीक स्टोर चल रहा था, उसको हमने मॉडर्नाइज किया है, उसके ऊपर हमने $95,000 का खर्चा किया है। इम्प्रूवमेंट्स इंक्लूड, अब यहाँ पे याद रखने ये कॉस्ट ऑफ बाइंग नहीं है बल्कि उसकी इम्प्रूवमेंट्स है। मसलन एक लेसर और लेसी, दो पार्टी होते हैं जब लीज एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जो देने वाला होता है बिल्डिंग किराए पे या लीज के ऊपर देता है वो लेसर, और जो ले रहा है वो लेसी कहलाता है। तो अब ये लेसी ने एक्सपेंसेस किए हैं, बुटीक स्टोर था उसके ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। ठीक है, तो उसकी जो इम्प्रूवमेंट्स की कॉस्ट है वो है 90,000। $90,000 है इम्प्रूवमेंट कॉस्ट। इम्प्रूवमेंट्स इंक्लूड न्यू रूफ, न्यू फ्लोर, सीलिंग, वायरिंग एंड वॉल कवरिंग, ये सारा कुछ खर्चा मिला के 95,000। दीज इम्प्रूवमेंट्स आर एस्टिमेटेड टू यील्ड बेनिफिट फॉर 10 ईयर। और ये जो इम्प्रूवमेंट हुई है इसका बेनिफिट जो होगा वो कितने साल का है? 10 साल का। बेनिफिट जो लाइफ है उसकी वो 10 ईयर्स है। एंड बेस्ट लीज इट्स स्टोर एंड हैज 8 ईयर्स रिमेनिंग ऑन लाइफ। तो जो लीज की लाइफ रह गई है वो कितनी है? 8 साल। प्रिपेयर द एंट्री टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन एंड अमॉर्टाइजेशन। नंबर 1 पे रिक्वायरमेंट है जी, कॉस्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन कितनी होगी, उसमें कितनी ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखें ये जो इम्प्रूवमेंट्स होती है लीज लैंड की, लीज होल्ड जो लैंड होती है उसकी जो इम्प्रूवमेंट होती है उसको कॉस्ट का हमने हिस्सा बनाना होता है, इसलिए इसकी हम जनरल एंट्री जब भी करेंगे ये 95,000 कॉस्ट का ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? लीज होल्ड इंप्रूवमेंट डेबिट, पहले जो लीज हुई होगी ये भी, वो भी डेबिट थी, ये भी डेबिट हो जाएगी, तो कैश पे किया है, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये भी 95,000 और ये भी क्या है? 95,000। इस तरह से हमने इसकी क्या करनी है? जनरल एंट्री करनी है। दूसरे नंबर पे है जी अमॉर्टाइजेशन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। तो अमॉर्टाइजेशन कैसे करेंगे इसकी? अमॉर्टाइजेशन करते वक्त देखिए कॉस्ट आपके पास है पड़ी, फार्मूला तो वही होगा, कॉस्ट को लाइफ के ऊपर डिवाइड करेंगे। ठीक है, अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट्स डिवाइडेड बाय लाइफ। अब यहाँ पे एक बात का खास ख्याल रखना है, कॉस्ट ऑफ लैंड इंप्रूवमेंट तो हमें की है 95,000। अब इसमें लाइफ कौन सी लेंगे? देखिए जो हमने काम कराया 95,000 का, इसकी जो बेनिफिट हमें मिलेगा वो है 10 ईयर्स, लेकिन हमारा जो लीज एग्रीमेंट है उसका हमारे 8 साल रहते हैं। ठीक है, तो 2 साल पे बच जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला ये लगाना है आप लोगों ने कि इनमें से जिसकी लाइफ कम होगी, ये लीज लाइफ कम है तो 8 साल पे डिवाइड करेंगे, अगर बेनिफिट लाइफ कम होगी तो इसके ऊपर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेंस विद इन टाइम जो स्टेटेड टाइम पीरियड उसमें अमॉर्टाइजेशन मुकम्मल हो जाएगी। 95,000 को 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगी $11,875। अब इसकी हम क्या करेंगे? जनरल एंट्री करेंगे। अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट,
लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट आगे लिख दें ताकि पता चले कि किसकी है। और क्रेडिट करेंगे हम अकोमोलेटेड अमॉर्टाइजेशन, लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 11,875 डेबिट एंड 11,875 क्रेडिट। तो ये है जो हमारे पास प्रॉब्लम 10-10, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।